बनाते हैं, है ना। हमें हिंदू धर्म बनाया, मुसलमान धर्म बनाया, क्रिश्चियन धर्म बनाया, बुद्ध धर्म बनाया, जैन धर्म बनाया और न जाने क्या किया। तो भागवत कहते हैं कि ये सब धर्म से हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। धर्म प्रोज्झिता कोई तो वक्त, ये जो धोखाबाजी सब जो धर्म है, ये सब से हम लोग इंटरेस्ट नहीं है। धर्म तो साक्षात भगवत बने, उसमें इंटरेस्ट। धोखाबाजी धर्म में हम लोग इंटरेस्ट नहीं। धर्म प्रोज्झिता कोई तो अत्र परम निर्मत्सराना। धर्म धार्मिक जो हो जाएंगे वो तो निर्मत्सर हो जाएगा। और दुनिया का काम क्या है? मत्सरता। श्रीधर स्वामी उसका ऊपर बताया है, पर उत्कर्षणम असहनम इति मत्सरता। दूसरे को तरक्की जो है, उसको जो असहन होता है, उसका नाम है मत्सरता। और धर्म जो है, असल जो धर्म है, वो परम निर्मत्सराणाम सता वास्तव वस्तु पवित्रमत्र। तो ये धर्म को जब ग्लानि होती है, तभी भगवान आते हैं। यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानि भवति, यानी ग्लानि का अर्थ होता है जो वास्तविक धर्म नहीं है, और धर्म का नाम से सब चलता है, चीटिंग करने के लिए। कोई तब का अर्थ होता है चीटिंग। तो चीटिंग धर्म को ये जो भागवत में प्रोज्झित हो, झाड़ू दे करके सब निकाल दिया गया है। प्रोज्झित प्रतिष्ठित रूप है ना, उचित। जैसा कमरे में आप लोग झाड़ू देते हैं, इतना गर्दे हैं उसको सब निकाल देते हैं। तो वो धर्म वही भगवत गीता में वही धर्म बताते हैं। मैं तो भगवान को बोलने का क्या जरूरत है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान पहले बताया धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। धर्म को संस्थापन करने के लिए मैं एक एक युग में अवतार ग्रहण करके आते हैं, सिखाते हैं। तो वो भगवान बोलता है सर्वधर्मान परित्यज्य। तो ये जो हम लोग सब धर्मों का आविष्कार किया है, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म और ये धर्म है, ये धर्मों को रक्षा करने के लिए भगवान नहीं आते। इसमें भगवान का कोई इंटरेस्ट नहीं है। भगवान का इंटरेस्ट है कि जो असल धर्म है, वही धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम। जो धर्म भगवान दिया है, और उसमें जब ग्लानि पहुंचता है, उसलिए भगवान आते हैं। जैसा स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्ट होता है, जब गवर्नमेंट का कानून आप तोड़ते हैं, तब गवर्नमेंट इंटरेस्ट होते हैं, आपको शासन करते हैं, आपको समझाते हैं। और नहीं तो घर में आप कुछ धर्म का विचार किया, उसको तोड़ा, उसको फिर बनाया, उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी प्रकार भगवान जो धर्म संस्थापन करने को आते हैं, वो कोई हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म और जैन धर्म, ये सब धर्म नहीं, ये सब धर्म नहीं है। इसको तो भागवत कह दिया कोई तो अत्र असल जो धर्म है, जतो भक्ति रधो खजी। जिस तरह से वो भगवान अधखजों में भक्ति होती है, वो असल धर्म है। जतो भक्ति रधो खजी, ये जो भगवान जो बता रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान कृष्ण का चरण में शरणागत तो कौन आ जाएगा? यदि भगवान का भक्त नहीं है, वो क्यों भगवान के चरण में शरणागत पसंद नहीं करेंगे? बोलते हैं सब, ये तो बहुत मांग है तो सब छोड़ करके ताकि कृष्ण का चरण में शरणागत हो जाए, सब बोलते हैं। बड़े बड़े साहब तथा कथित विद्वान लोग सब बोलते हैं। ये और भगवान तो है सब, और
हाँ, हमारा ये भगवान है, वो भगवान है। आजकल तो भगवान मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो ये सब भगवान है और खाली कृष्ण का बोलता है। आप लोग बड़ा सेक्टेरियन है, केवल कृष्ण का बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये सब मतलब असल में भगवान तो कृष्ण ही है। हम तो सब चोर है। इसको जानते ही नहीं है। क्यों? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जदति सिद्धये जदताम अपि सिद्ध्यानाम कश्चित् वेत्ति माम तत्। भगवान को समझना कोई साधारण बात है क्या? मैन्युफैक्चर कर लिया, बोर्ड से भगवान बना लिया। नहीं, इतनी सस्ता नहीं है। वो भगवान इसलिए खुद आते हैं कि भगवान क्या चीज है, भगवान की निराकार है कि आकार है कि मनुष्य है कि गधा है, क्या है, खुद आकर के बताते सामने। बाकी मूर्ख लोग वो समझते हैं कि हमारे यही से कोई व्यक्ति है। अभिजानंती मांग मूढ़ा मानुषी तनुवासुत, क्योंकि भगवान मनुष्य लीला करके भगवान रामचंद्र रूप से आते हैं, भगवान कृष्णचंद्र आते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं, शास्त्र का अनुसार। हाँ, तो वो जो धर्म बता जाते हैं उसको ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो वृथा परिश्रम होगा। इसलिए बताते हैं धर्म सनुष्ठिता पुंसा धर्म सानुष्ठिता पुंसा विश्वक्सेन कथासु च नोत्पादये धृतिं यदि सर्वये वही केवल। आप कौन धर्म का पालन करते हैं? हम हिंदू धर्म का पालन करते हैं। आप क्या धर्म पालन करते हैं? हम ब्राह्मण धर्म पालन करते हैं। आप हम मुसलमान धर्म पालन करते हैं। आप हम बौद्ध धर्म, आप जैन धर्म, आप जैसा एक एक व्यक्ति को लीजिए, बड़ी अच्छी तरह से सब पालन करता है, जैसा नियम है उनका एक एक धर्म का। हम लोग के लिए, हिंदू का लिए जो मंदिर में जाना, कोई मस्जिद में जाता है, कोई और कहीं जाते हैं, तो कहते हैं कि सानुष्ठित धर्म सा अनुष्ठित पुंसा, अपना अपना धर्म को अनुष्ठान करते हैं। पुंसा विश्वक्सेन कथासु जो नोत्पादये, तो धर्म खूब पालन किया। बाकी विश्वक्सेन भगवान का और एक नाम है, तो उसमें रति नहीं। भगवान क्या चीज है पूछिए, जितना सब धर्म धजी है, सब एक एक ध्वजा लेके सब धर्म का लिए खड़े हुए हैं, उसको पूछिए, बोलिए भगवान क्या चीज है? तो भगवान क्या बोलने का चीज है? वो तो निराकार हुआ, कोई बोल नहीं सकता। वो असल में माल में कुछ नहीं। और हमारा जो धर्म है, जो भागवत धर्म, हमको कोई पूछा इमीडिएटली हम बोल देंगे, देखिए कृष्ण भगवान से हम, उसका एड्रेस है वृंदावन, उसका बाप का नाम है ये। अब क्या चाहते हैं? ये धर्म बिल्कुल सब स्पष्ट बता देते हैं। और किसी को पूछिए, वो तो बोलने का, भगवान कुछ बोलने का है क्या? वो तो सब निराकार है, वो है, वो है। तो इसलिए कहते हैं ऋषि लोग, जो आप धर्म खूब जाजन किया,
और भगवान क्या चीज है नहीं जानते। नोत्पादय जगी समय वही केवल तो परिश्रम किया और तो कुछ लाभ नहीं हुआ। धर्म का जाजन करने से क्योंकि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, तो जो धर्म का प्रणेता है, जैसा हम लोग जो गवर्नमेंट का कानून ग्रहण करते हैं, हम लोग जानते हैं जो इंदिरा गांधी है और वो प्रधान है, प्रधानमंत्री है और ये कानून को जारी किया, ये सब जानते हैं। इसी प्रकार धर्म का अर्थ होता है जो भगवान जो कानून किया है उसको समझना। और यदि भगवान को ही नहीं जानते हैं और वो क्या बताए हैं ये सब हम नहीं जानते हैं, तो फिर हिंदू धर्म मुसलमान धर्म पालन करने से क्या लाभ है? श्रम ही वही की, उसमें और कुछ लाभ नहीं है। और एक जगह में बताया है कि भक्ति से स्थिति भक्ति उपास कृष्णंति जी के बुलबोध लब्ध है तेषां क्लेशल एवं अवशिष्यते नान्य जथा स्थूल तुषावगा। असल चीज समझाने जो धर्म का क्या उद्देश्य है, सभी पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति अधुक्ति। और भगवान बताते हैं भक्त्यावाम अभियाना थी, वो भक्ति का विषय कुछ ज्ञान नहीं हुआ और भगवान को नहीं समझा है, तो उसके लिए बताते ये जो सब धर्म है कोई तब धर्म है और उसमें और कुछ लाभ नहीं होता है, वो धर्म जाजन करने का जो परिश्रम है वही लाभ होता है और कुछ लाभ नहीं होता। तो इसलिए शास्त्र बताते हैं कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानंच अहितम। मनुष्य जीवन में दो चीज लाभ करना है, एक ज्ञान एक वैराग्य। ये धर्म का उद्देश्य है। और सब बताएंगे जो ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान, ये जो अज्ञान है, ये मैं शरीर है, ये तो अज्ञान है। और ज्ञान लाभ करना चाहिए जब हम शरीर नहीं है, अहं ब्रह्मास्मि, हम तो ब्रह्म वस्तु है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। ऐसा नियम है भगवान वासुदेव भक्ति जो नियम होता है तो उसमें ही लाभ होता है, जनयति आशु वैराग्यम। हाँ, और ज्ञानंच जदहित। ज्ञान से मैं जब हमको एक ज्ञान हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं है, तो हम तो जीवन भर केवल शरीर के लिए ही परिश्रम किया। हाँ, तब वो और उसी के लिए वो परेशान है। तो ये जब मालूम हो जाता है तो मैं तो शरीर नहीं है, वास्तविक तो यही ज्ञान है। भगवान जब अर्जुन को समझाया, पहले यही बात समझाया कि असत्यानुसूच संग प्रज्ञावादांश भाष गतासु न गतासु च नानुसूचन्ति पंडिता। तुम जो इस शरीर के लिए इतने परेशान है, ये कोई ज्ञानी का बात नहीं है। नानुसूचन्ति पंडिता, ये वैदिक सिविलाइजेशन है। शरीर जाता किसी तरह से पालन करो, ऐसी नहीं है। शरीर को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। बाकी जहां तक जरूरत है उसके लिए जरूर संग्रह करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। और केवल शरीर का लिए ही दिन भर परिश्रम करना, वही स्वार्थ ऐसा, ये उचित नहीं है। इसको शास्त्र मना करते हैं। नायंग देह देह भाजांग, जो कि कष्टान कामान, केवल कष्ट करना शरीर के लिए, ये उचित नहीं है। ये तो स्वर्ग करता है। तो यही धर्म सिखाया जाता है। ये वैदिक धर्म है। वेदिष्ट सर्वयामेव वेदम। तो भगवान को समझना, जतो भक्ति रघुखजी, और
वो यदि पहले से ही वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रेरिता, और एक जगह में है नहीं, जामिन उद्यान में बताया है कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परा अघंग धुन्नंती कास्ते न निहारम विवभास्कर। तो ये वासुदेव भक्ति जो है, इसको ग्रहण करने से वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रेरिता जनयति आशु वैराग्यम। ये जो भौतिक जगत में हमारा आकर्षण है, इसमें वैराग्य हो जाएगा। ये भक्ति का यही पहचान है, भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्नतृषा। ये साधारण बात है, जो चीज मैं है नहीं, उससे हमारा इतना इंटरेस्ट क्यों है? मैं शरीर नहीं हूं और इस शरीर के लिए इतना परिश्रम करना, दिन भर स्वर का जानवर का ऐसा, ये उचित नहीं है। परंतु जो ब्रह्म वस्तु है उसका विषय जिज्ञासा, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत सूत्र का नियम है। और जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, इस विषय में जो जिज्ञासु है उसके लिए गुरु का जरूरत है। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम। उत्तम विषय में, उत्तम विषय यही है ब्रह्म वस्तु आत्मा। अपश्यताम आत्म तत्तम गृहेषु गृहमेधिना। ये सुखदेव गोस्वामी बताया, जो महाराज परीक्षित जब बोला, जो महाराज हमारे पास 7 दिन परमायु है, हमको क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप बताइए। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी बताया, श्रोतुव्यादीनि राजेंद्र निनाम संति सहस्र अपश्यताम आत्म तत्तम गृहेषु गृहमेधिना। ये जो गृहमेधी है, जिसका और कुछ काम नहीं है, बस घर संसार को ही प्रतिपालन करना, उसको गृहमेधी कहा जाता है। और गृहस्थ अलग चीज है, गृहस्थ है, गृहस्थ आश्रम, जैसा मुनि लोग का आश्रम होता है, संन्यास आश्रम होता है, ब्रह्मचारी आश्रम, जो गृहस्थ भी एक आश्रम है श्री पुत्र परिवार लेकर के रहते हैं। बाकी उद्देश्य है भगवान को कैसा लाभ हुआ, उसका नाम गृहस्थ है। और वो उद्देश्य जिसका नहीं है, उसको गृहमेधी कहा जाता है। तो गृहमेधी कौन है? अपश्यताम आत्मतत्तम, जो आत्म तत्व के विषय नहीं जानता है वो गृहमेधी है। उसको क्या काम है? देहापत्त कलत्रादिषु आत्मसन्नेषु असस्वपि तस्य निधनं परमत्त तस्य निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। ये गृहमेधी है, जो वो समझता है कि हमारा ये जो गृह है, देह शरीर है बड़ा तगड़ा और बड़ा सुंदर गृह है। देहापत्त हमारा संतान भी बड़ा सुंदर है सब, और कलत्र स्त्री भी बड़ा सुंदरी, और सब बात में सब ठीक ठाक है। देहापत्त कलत्रादिषु, वो समझते ये सब हमको बचाए। आत्मसैन्येषु, जैसा लड़ाई करते हैं कोई अपना सिपाही लेकर के, तो जो व्यक्ति यही समझता है कि हमारा ये सब सिपाही है, देहापत्र कलत्रादिषु, और जो समझते नहीं ये सब नाश हो जाएगा, ये सब सिपाही जो है सब खत्म हो जाएगा, फिर हमको कौन बचाएगा, वो नहीं समझता है। देहापत्र कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्सु अपि, सब जानते हैं सब खत्म हो जाएगा, बाकी उसी में निर्भर। भगवान क्या चीज है, आत्मा क्या वस्तु है, उसको नहीं समझता है, तो उसको प्रमत्त कहा जाता है, पागल। प्रमत्त तस्य निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। ये जो पागल है, देखता है जो एकदम व्यक्ति रास्ता में सो गया और उसका कुछ चोट भी लग गया कहीं गाड़ी से, तो वो भी समझता है या हम परवाह नहीं करते। कभी कभी पागल लोग रास्ता में सो जाते हैं। तो प्रवक्ता तस्य निधनं पश्यन्नपि न पश्यति,
ये सब विचार करना है। धर्म क्या चीज है उसको विचार करना है। और भगवान खुद आकर के बता रहे हैं जो असल जो धर्म है वो हमारा चरण में शरणागत हो जाना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणम, उसमें तुम्हारा सब लाभ है। अंगवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। वो धर्म का लाभ करने के लिए मनुष्य जीवन होना चाहिए, क्योंकि विदाउट धर्म, धर्म विहीन होने से पशु ही रह जाता है। धर्म जरूर होना चाहिए। बाकी धर्म क्या चीज है उसको समझना चाहिए। वो धर्म है जतो भक्ति रधो खली। वो भगवान में जिस तरह से भक्ति होती है, भगवान से जो संपर्क हमारा टूट गया है वो फिर प्रतिष्ठित कैसे होगी, उसके लिए वो वासुदेवी भगवती भक्ति जो वपरे, तो वो धर्म असल है। और वो इतना सरल भी नहीं है और बहुत सरल भी है। क्योंकि किसी को कहा जाए तो सब धर्म छोड़ करके भगवान वासुदेव के चरण में शरणागत हो जाओ, वो उसमें नाराज हो जाते हैं, वो सुनता है नहीं। बाकी बात वही है, वो आज नहीं समझेंगे। बाकी वास्तविक यदि धर्म का चर्चा करते रहेंगे, कोई दिन ज्ञानवान होगा तो उसी को समझेगा। बहुनाम जन्मनामंती ज्ञानवान मान प्रबंध, वही काम करने पड़ेगा। बाकी अनेक जन्मांतर बाद एक दिन ने समझा नहीं। भगवान आके खुद खुशामदी कर रहे हैं, जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं वासुदेव साहब उसको नहीं समझा। बाकी वास्तविक यदि वो ज्ञानी है, धर्म क्या चीज है, भगवान क्या जीवन का उद्देश्य क्या, ये विषय में यदि अनुसंधान करते रहते हैं तो एक दिन, अनेक जन्म के पश्चात एक दिन आएगा जब वो समझेंगे कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदेव बहुनाम जन्म। तो बुद्धिमान कौन है? जो अनेक जन्मांतर बाद भगवान वासुदेव के शरणागत होना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। तो क्यों बहुजन्म क्यों नष्ट करें? ये बुद्धिमान है। भगवान आके खुद खुशामदी कर रहे हैं, इसी को न ग्रहण करें। हम बहुजन्म क्यों अपेक्षा करें? ये बुद्धिमान है। इसलिए चैतन्य चैतामृतकार कहते हैं कि कृष्ण जे भजे सेवर चतुर। जो कृष्ण भजन करते हैं वही सबसे चतुर है, ऐसा मूर्ख गधा है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न आप लोग करिए, कोई सज्जन प्रश्न करना चाहें, कोई शंका समाधान। उससे ये होता है कोई बात सबके मन की होती है, वो उसका विश्लेषण हो जाता है। जी कैतव धर्म का और विशेष रूप से प्रतिपादन कर दीजिए। कोई तो मैंने जिसमें कुछ लाभ नहीं है, चीटिंग। तो चीटिंग में आप क्यों फंसे? तो इसमें कोई काम्य कर्म आ जाते हैं। ये जो कामना है कि हम आपका ये, हे हनुमान जी हमारे ये काम करना, हे भगवान हमारे ये काम करना, हम आपको इतनी पूजा करेंगे, ये भी कैतव है। अहितुकी अपतिहता, इसलिए बताया अहितुकी कि भगवान को भजन करेंगे इस कामना के लिए, वो भक्ति नहीं है, वो बिजनेस है। निष्काम। जो इतना पैसा दीजिए तो आपको ये काम कर देंगे हम। 5 आने का प्रसाद चढ़ाएंगे तो ये काम हमारा। वो बिजनेस है, वो भक्ति नहीं। उसमें आया है चतुर्विधा भजन्ते मां जना चतुर्दिनो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो उसमें आर्त भी है जो बचना चाहता है आपत्तियों से, और अर्थार्थी यानी जो बिजनेस भी सिद्ध करना चाहता है। उसको बताया है सुकृति न पुण्यवान बताया, वो भक्त नहीं है। पुण्यवान इसलिए है जो किसी तरह से भगवान का पास आके पहुंचा। जैसा आग का पास आने से कुछ गर्मी तो जरूर हो जाए, इसी प्रकार शास्त्र में बताया है कि अगर तुम्हारा कामना भी है तब भी तुम भगवत भजन करो, उसमें तुम्हारा कामना भी पूर्ण हो जाएगा और भक्ति भी रहो।
शास्त्र में है, अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि तीव्रे न भक्ति योगे न जजेत परम पुरुष। 3 प्रकार के व्यक्ति हैं, जिसका कामना है वो है, और जिसको कामना बिल्कुल है नहीं वो भी है, और जो मोक्ष कामना करते हैं, यानी कर्मी ज्ञानी योगी भक्त। जो कर्मी उसका कामना है और ज्ञानी उसका भी कामना है, वो मुक्ति चाहते हैं, भगवान का साथ एक हो जाना, उसको भी मांग है। वो कर्मी जो है वो भौतिक सुख चाहते हैं, जो हमको अच्छी धनम दे, रूपम दे, रूपों की बात जा दे, जसो दे, ये सब दे। और ज्ञानी इसमें जब परेशान हो जाता है, देखा जो धनी भी हो गया, मिनिस्टर भी हो गया, और भी हो गया, और भी, जब इस वक्त सुख कुछ मिला नहीं, तब बोले इसको छोड़ो, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या सब। तो उसमें भी वही कामना है, अब भगवान से एक हो जाए। हाँ, मुक्ति जो भगवान से एक हो जाए। तो अब योगी जो है वो भी चाहते हैं सिद्धि, अष्ट सिद्धि, अनिमा लघिमा गरिमा, प्राप्ति, सिद्धि और सीता है। बड़ा सब मैजिक दिखाते हैं, ये सब चाहते हैं, सिद्धि चाहते हैं। और अकाम जो है वो कुछ नहीं चाहते, वो भक्त है। हाँ, तो इसलिए चैतन्य चरितामृत का बताया है, जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। जो भुक्ति चाहते हैं कर्मी, और जो मुक्ति चाहते हैं ज्ञानी, और जो सिद्धि चाहते हैं योगी, ये सब अशांत है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। भक्ति भी तो भक्ति चाहता है, वो भी नहीं, वो तो साधारण है। जैसा भक्ति भगवान से और भक्त से नित्य संपर्क है। जो मोविवांश जीव भूत, वो तो सेवा, जैसे हाथ का काम है शरीर का सेवा करना, इसको मांगना नहीं है, ये साधारण है। इसी प्रकार जीव का स्वरूप है भगवान की सेवा। अब भगवान की सेवा छोड़ करके वो जो माया की सेवा में लगे हैं, उससे छुटकर मांगना, भगवान से प्रार्थना जरूर करना, जिससे हमको छुट्टी कर दी। ये जो माया की सेवा में हम फंस गया, तो वो तो कामना जरूर करना चाहिए। मांग भी समय भवाम बुझो, ये जो विषम भवाम बुद्धि में मैं गिर गया हूं, कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिंत। आपका नित्य किंकर है, ये भूल करके ये भव समुद्र में मैं गिर गया है, परेशान हो रहा हूं, कृपा करके आपका चरण का धूलि ऐसा हमको मान लीजिए। तो ये तो प्रार्थना जरूर करना है, क्योंकि उसका काम ही है। और भुक्ति मुक्ति सिद्धि काम ही, ये तो माया में फंसना है। इसीलिए वो अशांत रहेगा। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत। बाकी यदि वो भुक्ति मुक्ति सिद्धि के लिए भी भगवान का पास पहुंचता है, तो एक दिन उसका भगवान को भक्ति लाभ हो जाए। जैसे ध्रुव महाराज जैसा पता ना, जो चतुर्विधा भजन पे मांग, तो ध्रुव महाराज वो एक राज्य को प्राप्त करने के लिए भगवत भजन करने को गया जंगल में। नारद जी समझाया, बेटा बच्चा है, क्यों तुम्हारा इतना क्यों गुस्सा, तुम्हारा मान अपमान किया है पिता माता का, बहुत कुछ समझाया। नहीं, ये सब हम नहीं समझने चाहते, आप बोलिए, कोई उपाय है तो बोलिए, हम भगवान को दर्शन करेंगे, उनसे मांग लेंगे। तो भगवान का दर्शन हुआ, और जब भगवान का दर्शन हुआ, तब जब भगवान बोलता है, लो बेटा क्या चाहते हैं, लो, बोलता सामीन कितार्थ हो उसमें बरंग न जाच। अब तो मैं कितार्थ हो गया, अब हमको बच गया चाहिए। तो ये लाभ होता है यदि भगवान का पास कोई जाता है ये भुक्ति मुक्ति सिद्धि काम के लिए, तो
जब भगवान की कृपा उनका पर हो जाता है फिर वो सब नहीं चाहते हैं कि भगवान ये सब कुछ नहीं चाहिए। शामिन कृतार्थ हो उसमें, मैं तो कृतार्थ हो गया आपका दर्शन से। काचंग विचिन्नन अपि दिव्य रत्न, हम तो कांच के टुकड़ा ढूंढने के लिए आया था और हमको हीरा मिल गया, अब हमको क्या चाहिए। काचंग विचिन्नन अपि दिव्य रत्न शामीन कृतार्थ जंगलब्धा चापरंग लाभंग मन्नति नादिगंधा। जब भगवान को मिल जाता है फिर वो सब तुच्छ समझता है। तत्ता चूर्णमसी समंडलपति सिंह सदा तुच्छ। ये गोस्वामी लोग मिनिस्टर थे, गुजरात छोड़ दिया, सदा तुच्छ। भुत्ता दीन गणेश को करुणया को भी न गंथा सिको, और बिल्कुल भीख मांगना, भिक्षुक बन गया, कोपी न गंथा। ये सब विचार है जो परम दृष्टा निवर्तक, परवस्तु मिलने से पी रही जो दुनिया का जो भौतिक नगण्य वस्तु है, तुच्छ वस्तु है, परवस्तु मिलने से पी रही जो दुनिया का जो भौतिक नगण्य वस्तु है, तुच्छ वस्तु है। इसलिए सब शास्त्र में यही रिकमेंड करता है, यदि आपको भक्ति मुक्ति सिद्धि का कामना है तब भी आप भगवत भजन कीजिए, और भक्तों को लेकर तो कोई बात ही नहीं, तो भगवत भजन करिएगा। ध्यान योग जो है, एक तो कलि युग में साधन नहीं हो सकता। कृतयुग अध्याय तो विष्णु, कृतयुग का अर्थ है सत्युग, उसमें ध्यान धारणा प्राणायाम आसन ये सब हो सकता, अब ये नहीं हो सकेगा। कृतयुगाध्याय तो विष्णु त्रेतायंग जजतो मखई दापरे परिचय कलोता हरि कीर्तन। वो हरि कीर्तन से जो ध्यान होता है वो श्रेष्ठ ध्यान। जोगी नाम अभी ध्यान जोगी को लिए है। ध्यानावस्थित तद्गते न मनसा पश्यन्ति योगी न, जोगी लोग ध्यान करते हैं। तो भगवान कहते हैं जोगी नाम अपनी सर्वेशा मदगत अंतरात्मना सद्यावान भजते जो मांग समय युक्त। जो भगवान को सब समय ध्यान करता है, कृष्ण को, वो सबसे बड़ा योगी है। तो ये हरे कृष्ण नाम जपने से सब समय भगवान को स्मरण होता है, वो सबसे बड़ा योगी है। उससे और ध्यान करने वाला कोई है। वही तो बता रहा है, तो सबसे बड़ा जोगी बन जाएगा। विशेषकर समय कौन सा उपयुक्त है साधना के? नियमित स्मरण न काल, कोई नियम नहीं है, सब समय हरे कृष्ण बोलते हैं, बिल्कुल खुला हुआ है। गौड़ जी कोई प्रश्न? गौड़ जी गौड़ हमारे प्रकांड विद्वान है, हमारे राग मूला है और राग मूला होने से प्रवृत्त्यात्मक होती है। तो ये जो आपका उपदेश हुआ ये तो निवृत्ति की कथा ज्यादा कहता है। क्या ये नहीं हो सकता कि संसार में प्रवृत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य भी भगवान को प्राप्त कर ले, तो इसको प्रवृत्ति मूलक माने वृत्ति को या निवृत्ति मूलक माने? नहीं, इसलिए तो पहले शुरू किया था सभी पुंसांग परोधर्म, परोधर्म का अर्थ है निवृत्ति मूलक। हाँ, और प्रवृत्ति मूलक जो है वो परधर्म नहीं है, अपरधर्म है। और हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं परधर्म का विषय, सभी पुंसांग परोधर्म जतो भक्ति रथोपति। दो प्रकार का धर्म होता है, प्रवृत्ति मूल और निवृत्ति मूल। प्रवृत्ति देशांग भूतानाम निवृत्ति सु महाफलम। तो निवृत्ति मूलक धर्म ग्रहण करना चाहिए। नहीं, भक्ति प्रवृत्ति मूलक नहीं होती। भक्ति परिसानुभव विरक्ति अन्यत्र, तो निवृत्ति हो जाएगी। भगवत विषयक राग तो निवृत्ति मूलक ही है। भगवत विषयक राग तो प्रवृत्ति मूलक होता ही नहीं। राग तो प्रवृत्ति मूलक ही होता है। नहीं,
हाँ, भगवती और प्रवृत्ति करता है। राग तो जरूर रहेगा। एक विषय में राग है, तुच्छ विषय में, उसको छोड़ करके जो उत्तम विषय में राग है उसका नाम है राग, असरियल राग। परम दृष्टा निवर्तते। महाराज जी, ऐसा नहीं है कि कहीं ज्ञान मार्ग जो वेदांत का है उसको भक्ति के साथ मिलाकर के ये बात कर दी गई हो, प्रवृत्ति मूलक के साथ निवृत्ति मूलक? हाँ, ज्ञान मिश्रा भक्ति उसको बोला जाता है। बाकी शुद्ध भक्ति जो है वो ज्ञान से भी अतीत। अजामिल है तो नहीं है, नहीं, अजामिल जो है वो शुद्ध भक्त हो गया। जब भगवान का नारायण का नाम लिया तो वो शुद्ध भक्त हो गया। नाम या भिन्न, जैसे भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। वो सब पाप से मुक्त हो गए। ज्ञानी आत्मैवमेवतः, ज्ञानी इज माई ओन सेल्फ। ज्ञानी की बड़ी महिमा का वर्णन भगवान ने किया। हाँ, ज्ञानी भक्त जो है, भक्त ज्ञानी होता है, भक्त कभी मूर्ख नहीं होता है। ज्ञान का पश्चात भक्ति होती है। ये जो धारणा है जो मूर्ख लोग सब भक्त हैं और ज्ञानी लोग बड़ा उससे बड़ा, ये भी एक मूर्ख का क्योंकि बिना ज्ञान से भक्ति होती ही नहीं। वो बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मांग प्रबद्धति। ये जो भगवान का चरण में प्रपत्ति, ये भक्ति है। ताकि वो कौन करता है? जो बहुजन्म ज्ञान की चर्चा करके पूर्ण ज्ञानवान होता है तब करता है। तो ये भक्ति है। महाराज जी, अनन्यता का क्या स्वरूप है? अनन्यता कोई अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मादनावृतम, ये अनन्य है। उसमें ज्ञान भी का जरूरत नहीं है, कर्म का भी जरूरत नहीं है। वो शुद्ध भक्ति है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, ये उत्तम भक्ति है। ज्ञान का भी ऊपर है। वो जो भगवान भी बताते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, ये ज्ञान का भूमि है। ब्रह्मभूत अहं ब्रह्मास्मि। हाँ, फिर दुनियादारी में उसको कोई सोचना नहीं, भाई आकांक्षा भी नहीं। समस्त सर्वेषु भूतेषु सब एकता दर्शन करते हैं। मन भक्ति लभते पड़ा, ये अवस्था का पश्चात फिर भक्ति लाभ। तो भक्ति साधारण नहीं है। पूर्ण ज्ञानवान होने का पश्चात तब वो भक्त होते। और ये जो समझते हैं, जो भक्त लोग प्राय मूर्ख होते हैं, मूर्ख नहीं है, वो ज्ञानवान है। बाकी मूर्ख उनको मूर्ख समझता है। क्योंकि भगवान कहते हैं तेषामेवानुकंपार्थम अहं अज्ञान जनतमो नाशयामि। जो भगवत भक्त होता है उसको जो अज्ञान है, भगवान खुद कहते हैं हम उसको नाश करते हैं। फिर वो अज्ञान कैसे रहेगा? जिसको अज्ञान भगवान खुद चार्ज लेता है, मैं उसको नाश करता हूं, उससे ज्ञानी कोई हो सकता है? साधारण ज्ञानी है तो मेंटल स्पेकुलेटर है, उसको ज्ञान क्या है? और भक्त के लिए भगवान खुद कहते हैं तेषामेव अनुकंपा, अनुकंपा करके। लेकिन ये सब चीज समझते हैं ना, इसको समझाओ। हाँ, सर्वस्व चाहंग हृदय सन्निविष्ट, भगवान सबका हृदय में बैठे हुए हैं, वो ज्ञान देता है। उससे ज्ञानी कौन होगा? जो भगवान से ज्ञान लाभ करता है। इसलिए वो जब भगवान से ज्ञान लाभ करता है तो तब हो जा करके समझता है जो वासुदेव सर्वभूति सा महात्मा सुदेव, वो पूर्ण ज्ञान। भक्त्या माम विजानाति यावान निष्ठान तत्वतः, भक्ति के द्वारा वो मेरे स्वरूप को जानता है कि मैं कैसा हूँ। हाँ, भक्ति के द्वारा उसको जानता है या जानने के बाद तब भक्ति करता है? तो भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझता है
और समझने के बाद में फिर भक्ति करता है। भक्ति करना। इसलिए भक्त का जो प्रयास है और जो प्रयास का जो फल है, दोनों ही एक चीज, एक ही चीज। साधन और साध्य वस्तु एक ही वस्तु। ज्ञान तो अगम्य है, उसकी तो कोई था नहीं, तो उसको कैसे ये समझ लिया जा सकता है कि हम ज्ञानी हो गए? ज्ञानी या आत्महत्या अगम्य है उसके लिए जो भगवान तक पहुंचा नहीं, उसके लिए अगम्य है। और जो भगवान पास पहुंच गया, वासुदेव सर्वमिति, वो ज्ञानी सुदुर्लभ है। इसलिए इस प्रकार ज्ञानी जो भगवान को समझ गया, जन्म कर्म से दिव्यम जो जानाति तत्व, वो ज्ञान का आखिरी तक पहुंच गया है। नहीं तो ज्ञान अगम्य है। भगवान चैतन्य महाप्रभु का सर्वाधिक जो देन है हमारे युग के लिए, उसका 2 मिनट। क्या जी? महाप्रभु चैतन्य का जो व्यक्तित्व है उसमें क्या वैशिष्ट है, विशेष विशेष वैशिष्ट ही है जो रूप गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु को दर्शन किया और नमस्कार किया, उनको बताया नमो महावदान्नाय। ये वैशिष्ट। वदान्न किसको कहा जाता है? जो दान करने वाला है, दाता को वदान्न। जो हाथ खुल के दान करता है उसको वदान्न बोला जाता है। ये समझ में आया कि नहीं? तो चैतन्य महाप्रभु को रूप गोस्वामी कहते नमो महावदान्नाय। वदान्न नहीं, महावदान। ये चैतन्य महाप्रभु। क्यों? कृष्ण प्रेम प्रदाय। जो आप हाथ खुल करके कृष्ण प्रेम दे रहा है, ये चैतन्य महाप्रभु वैशिष्ट। नमो महावदान्नाय। कृष्ण को ही समझता नहीं, वो कृष्ण प्रेम को देता। लो, ये कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वैशिष्ट। महाप्रभु जी का जो प्रथम श्लोक है चैतन्य अष्टक, ये तो दर्पण मार्ग, उसकी थोड़ी सी आपके मुखारविंद से व्याख्या। हाँ, यही है जो असल में हम लोग को जो तकलीफ है, वो हमारा चित्त में अनेक जन्म जन्मांतर का गर्दे सब भरे हुए हैं। उसको मार्जन करना चाहिए। तो हरि संकीर्तन का ऐसी प्रभाव है जो पहली ही बात हो जाती, जो कि जन्म जन्मांतर का तपस्या करके, ज्ञान की चर्चा करके, योग करके जो ये गर्दे है उसको साफ किया जाता है, वो हरि कीर्तन, ये जो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम कीर्तनादिव कृष्ण समुक्त संग परम भजे, ये जो शास्त्र का निर्देश है कि भगवान कृष्ण का नाम करने से ही वो जो चित्त में गर्दे सब भरे हुए हैं वो सब नाश हो जाता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ चांटिंग हरे कृष्ण मंत्र, चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। और चित्त दर्पण मार्जन हो जाने से फिर ये जो हमारा भव महादावाग्नि है, भुत्ता भुत्ता प्लीयते, एक दफे जन्म लेना और फिर परिश्रम करना, फिर और एक जीवन, ये दावाग्नि स्वरूप जो है ये निर्वापित हो जाता। चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। फिर उसको वास्तविक जीवन का जो श्रेय है, श्रेय वस्तु है, वो श्रेय है भक्ति, श्रेय सिटिंग भक्ति, उसको विकास होता है।
जैसा चंद्रमा की रश्मि प्रतिवर्ष से शुरू करके पूर्णिमा तक आस्ते आस्ते विकास होता है, इसी प्रकार वो भक्ति चंद्रमा विकास होता है। इसी प्रकार आस्ते आस्ते सब सुख का आस्वाद उनको मिलता है। इसलिए परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, ये कंक्लूजन किया, भगवान कृष्ण का नाम ही सबसे विजय लाभ करे। कीर्तन शुरू बातें महाराज। इसलिए भगवान साहब ये चैतन्य महाप्रभु रूप से आए। ये शास्त्र में विधान है कि कलो हरि कीर्तना चैतन्य महा तिसावर्णम, कृष्ण वर्णम तिसा अकृष्ण सांग पांगास पार्षदम जग्गई संकीर्तन प्राय जजंती सुमेधस। इस शास्त्र में है विधान। जो कलियुग में जो भगवान की जो मूर्ति जो चैतन्य महाप्रभु आपका सामने है, केवल हरि कीर्तन करके, जैसा ये लोग आपको दिखाया, जो चैतन्य महाप्रभु का पदानुसरण करके चैतन्य महाप्रभु ये दिखाया है, उसी को अनुसरण करते हैं हम लोग चैतन्य संप्रदाय। तो कलियुग इतना मूर्ख हो गया, पहले ही बताया, जो धर्म फर्म कुछ नहीं जानते हैं, सब भूल गया। इसलिए उनको जगाने के लिए यही एकमात्र उपाय है, कीर्तनादेव कृष्ण स मुक्त संग परम भजे। केवल यदि हरे कृष्ण कीर्तन करें तो आस्ते 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 मुक्त हो जाएगा और परम धाम में चले जाएंगे। तो इसका नाम है धर्म। तो कलियुग में ये सब आदमी अत्यंत प्रतीत होने का कारण ये भगवान कृष्ण नाम से, कृष्ण स्वयं कृष्ण नाम से अवतार हुए हैं। इसका आप लोग ग्रहण कीजिए, सुखी हो जाएंगे। कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कि यदि आप लोग कृष्णा नाम ग्रहण करेंगे तो केवल यही हरे कृष्ण नाम से आप पवित्र हो जाएंगे। आपको चेत दर्पण मार्जनम, शरीर मन में जो जितना गर्दे हैं वो सब साफ हो जाए, चेत दर्पण। फिर आप समझ जाएंगे जो आपको क्या पोजीशन है और आगे बढ़ने की अंतवा। ये चेंज पहले तो ना करी से वचन तब पहले था, तो भगवान उनको शासन किया। लेकिन तुम लड़ाई आकर के क्या दिल लगी करते हो, क्या हम लड़ाई नहीं करेंगे? ये कोई भद्र आदमी का बात है क्या? अनार्ज जुष्ट, ये कोई आर्ज का बात नहीं है, ये अनार्ज का बात है। ऐसा मूर्ख है तुम, लड़ाई करने को आया है और हमारा मित्र है, तुम परिचित है, अब भाग जा रहे हो। तो ये मन उनका था क्या कि भगवान बोल रहे हैं तो लड़ाई का, वो कहते हैं न करी से वचन तो नहीं, तुम्हारा बात नहीं सुने। और भगवत गीता सुन के ये सिद्धांत किया, करी से वचन तब, वो ना उठ गया, वो ना नहीं है, नहीं करेंगे। ये परिवर्तन हो गया, कोई समझ में मुश्किल नहीं। पहले था न करी से वचन तब, अब हो गया करी से वचन तब। ये चेंज होना चाहिए। तो जो व्यक्ति ये चेंज होता है, जो भगवान जो भगवत गीता में बोल रहा है करी से वचन तब, वो उसका गीता पाठ सफल हुआ, और नहीं तो मूर्ख ही रहा। न मान दुष्कृत न मूढ़ा प्रबुद्धंती न। तो सबके उचित है जो गीता पढ़ करके बुद्धिमान हो जाए और कहें करी से वचन। भगवान कृष्ण आप जो बोल रहे हैं वही बात हम करें। ऐसा मैंने पहले बताया था कि प्रश्न जिसको करना है सभी प्राणी पातना परिपालना सेवा, पहले आप यहाँ नमस्कार करो। ये जो दो प्रश्न है एक साथ मिलते हैं, एक है बड़े का गुरु और दूसरा उसके साथ रहता है। आपने कहा है कि ज्ञानी होते हुए भी
ज्ञानी बनकर गुरु कहलाकर लोग हटते हैं। कृपा सच्चे गुरु की परिभाषा बताने कृपा करें। हाँ, गुरु वही होता है कि जो भगवान जो बताते हैं उसको प्रचार कर। हाँ, भगवान जो बताते हैं जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये धर्म है। और गुरु का काम है कि देखो जी सब धर्म छोड़ करके कृष्ण का चरण में शरणागत हो जाओ, बस वो गुरु है। और नहीं तो सब चीटर है। जो खुद कृष्ण बन जाता है वो चीटर, और जो बोलता है कृष्ण का चरण में शरणागत हो जाओ वो गुरु है। बस यही फर्क है। आप लोग उसको फर्क कर लीजिए क्या बोलता है। यदि बोलता है जब कृष्ण जैसे बताते हैं मामेकं शरणं व्रज, गुरु भी बोलता है जो देखो जी कृष्ण का चरण में शरणागत, कृष्ण स्वयं भगवान है और उसका चरण में शरणागत, वो गुरु है। और जो अनुसरण भक्त है वो गुरु नहीं है। ये बात है, दोनों बात से देख लीजिए, हो गया। कहते हैं पहला जो प्रमाण के अर्थात राम के नाम से बना, दूसरे में कृष्ण पर हुए, और तीसरा जो तब होगा। पहला जो महाभारत का लड़ाई हुआ, पहला युग में जमान में राम रावण के साथ हुआ, दूसरा में कृष्ण जी का महाभारत हुआ, और तीसरा में क्या होगा? तीसरा में आपको लड़ाई करने पड़ेगा, आप अवतार है। तीसरा में क्या होगा अभी दूसरा में ही तो रहिए। जो दूसरा में जो भगवान कहते हैं उसको तो मान लीजिए, फिर तीसरे का बात खबर लीजिए। अभी जो भगवान बोलता है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, उसको तो ग्रहण कीजिए। फिर तीसरे दफे क्या कहेंगे? तीसरे दफे है ये चैतन्य महाप्रभु, वो कहते हैं हरे नाम एव केवलम कलो नास्ति विना। ये शास्त्र का वचन है, चैतन्य महाप्रभु खुद नहीं बदल। ये बृहद नारदीय पुराण में ये वचन है कि कलियुग में केवल हरे नाम एव केवलम, ये सब कीजिए तो आपको उपकार हो जाएगा, आप मुक्त हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। ये तो किसी ने ऐसा प्रश्न किया है, श्री साई बाबा से ये भगवान ये सब हम लोग नहीं जानते। हम लोग मूर्ख है, कृष्ण को ही जानते हैं, और कुछ नहीं जानते। हम लोग ज्यादा विद्वान नहीं। हम लोग एक जानते हैं कृष्णस्तु भगवान शाम, बस, और सब चोर है। बस बताओ और क्या? और किसी को कोई प्रश्न है? बाजार नहीं, बहुत हो गया। अभी आप लोग साहब Translation. Now hear, O son of Pritha, Arjuna, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt. मैया सत्तमना पार्थ योगं युञ्जन मदाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छिनो। आज 2 रोज से हम लोग जो नास्तिक है, असुर है, उनका विषय चर्चा कर रहे थे कि असत्यम अप्रतिष्ठं जगदाहु अनिश्चरम, असत्यम अप्रतिष्ठं जगदाहु अनिश्चरम। जो भगवान है ये असुर लोग का कहना है। असुर लोग कहते हैं जो भगवान है। तो असुर का और एक परिचय है, भगवान खुद बताए हैं कि जो आसुरी भावों महापुण्य है, जो असुर भाव से प्रभावित है, वो
4 क्लास में उसको विभाजन किया जाता है। नमांग दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आसुरी भावमास। जो लोग असुर है, असुर आप लोग को समझाया है, 2 प्रकार का आदमी होते हैं, एक असुर और एक देवता। विष्णु भक्त भवे दैव आसुर सद विपर्य। जो भगवान को भक्त होते हैं, भगवान को मानते हैं, उसको देवता कहा जाता है। आप लोग देवता नाम सुने होंगे। जो देवता लोक है, ये सब इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, बड़े बड़े सब देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी, ऐसे बड़े बड़े सब देवता हैं। तो वो देवता उनको क्यों कहा जाता है? न सब भगवान का सब भक्त है और भगवान का आज्ञा अनुसार तो काम करते हैं। भगवान मालिक और सब उनके भृत्य। ये चैतन्य चैतामृत में बताया है, जो मालिक जो है वो कृष्ण है। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। भगवान कृष्ण मालिक है। एकला ईश्वर कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण, ये शास्त्र का विचार है। स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्ण सु भगवान स्वयं ईश्वर परम कृष्ण। और भगवान खुद भी बता रहे हैं भगवद गीता में, मत्त परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। ये सब शास्त्र का निर्देश है। जो भगवान जिसको आपको मालूम नहीं हो सकता, भगवान खुद आकर के बता रहे हैं कि भगवान क्या जी। ये भारत भूमि में भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण आकर के समझा रहे हैं जैसे भगवान निराकार नहीं है, और निराकार जो है उनकी शक्ति का परिचय है। जैसे भगवान भगवद गीता में बताए हैं कि मया ततमिदं सर्वम अव्यक्त मूर्ति। अव्यक्त मूर्ति, ये सब दुनिया अव्यक्त मूर्ति है। मस्तानि सर्वभूतानि नाहं तेषु अवस्थित। ये सब विचार भगवद गीता में अच्छी तरह से समझाया गया है। तो भगवान है नहीं, ये मूर्खता है। ये मूर्ख लोग, असुर लोग कहते हैं। इसलिए असुर लोग का 4 विभाजन है। एक तो है दुष्कृति न। दुष्कृति न का अर्थ होता है जो सब समय बुरा काम करते हैं। कृति का अर्थ होता है जो बहुत अच्छी तरह से काम करने वाला, और उसका मेरिट भी है, दिमाग भी ठीक है, बाकी दुष्कार्य में लगा। इसका नाम दुष्कृति। और जिसको दिमाग ठीक है और अच्छे काम के लिए दिमाग लगाते हैं, उसका नाम सुकृति। 2 कोई असुर और देवता। तो देवता लोग सुकृति और असुर लोग दुष्कृति। जो सुकृति होते हैं वो भगवान का पास पहुंचते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति न अर्जुन। 4 प्रकार के व्यक्ति जो सुकृतिवान है। 4 प्रकार के व्यक्ति कौन? आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। जो सुकृतिवान है, पुण्यवान है, वो दुखी होने से भगवान का पास पहुंचते हैं। जो भगवान मैं दुखी है, आप कृपा करके कुछ उपाय कीजिए। यद्यपि ये शुद्ध भक्ति नहीं है, तथापि उसको पुण्यवान कहा जाता है। जो दुखी होकर के भगवान का पास पहुंचते हैं, वो यद्यपि शुद्ध भक्त नहीं है। शुद्ध भक्त तो भगवान से कुछ मांगता ही नहीं।
अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनामृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्त जो है वो भगवान से कभी कुछ मांगते नहीं, वो खाली भगवान को देने के लिए तैयार। तो भगवान हमसे सब कुछ ले लें। हमारा प्राण ही रथ ही वाचा, हमारा प्राण भी ले लें, हमारा धन भी ले लें, और हमारा वचन भी ले लें, और हमारा बुद्धि भी ले लें। ये शुद्ध भक्त का विचार है। जैसे पांडव लोग भगवान सामने हैं, उनके मित्र कृष्णा, उनको राज्य लूट गया, उनको परिवार स्त्री को अपमान हुआ। बाकी आप लोग देखिएगा महाभारत में जब कभी भगवान से प्रार्थना नहीं की, भगवान आप हमारा इतना बड़ा मित्र है, अब ये सब हो रहा है, नहीं, कभी नहीं बोला, कभी नहीं। भगवान साथ साथ में है, बाकी भगवान से कभी प्रार्थना नहीं की हमारा दुख मिटा दी। ये शुद्ध भक्त का विचार है। और जो लोग उस दर्जे में पहुंचे नहीं है, उसको कहा जाता है पुण्यवान, आगे जाकर के शुद्ध भक्त हो जाए। इसी शास्त्र में निर्देश है, यदि आपके पास कुछ कामना भी है तब भी भगवत भजन की। अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेन भक्ति योगेन जजेत परमं पुरुष। यद्यपि भगवान से मांगना उचित नहीं है, ताकि साधारण व्यक्ति